हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने शिक्षा मनोविज्ञान का क्लास 6 लेकर अधिगम चैप्टर। यहाँ पे हम अधिगम की बात करेंगे। अधिगम हमारा लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैं इसका एक पार्ट लेके आया हूँ और इसके बाद जो दूसरा यानी क्लास 7 जो आएगी वो आपकी अधिगम की दूसरी पार्ट होगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अधिगम की। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको हमारी जानकारी मिलती रहे। हम बात करेंगे यहाँ पे अधिगम की। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम दोनों की दी रहेगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और हमारी जितनी भी वीडियो की प्ले लिस्ट हैं वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रहेंगी। आप जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कम समय में अच्छी तैयारी कराई जाती है, यानी कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सटीक जानकारी वो भी 10 से 12 मिनट के वीडियो में प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप लोग अगले यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो वो आपके 40 से 45 मिनट के वीडियो होते हैं, जो कि टाइम वेस्टिंग का एक काम है। तो आपको सिर्फ सटीक जानकारी, आपको गाइडेंस चाहिए, वो यहाँ पे मिलेगा पूरा। बस मेहनत आपको करनी है और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम की बात हम करेंगे तो अधिगम क्या होता है हमारा भैया? अधिगम का मतलब ही होता है क्या? सीखना। यानी कि जो आप जितना भी अधिगम करते हैं, अधिगम क्या होता है? अधिगम आपका जीवन पर्यंत चलता है, यानी अधिगम कभी खत्म ना होने वाली चीज है। जिंदगी में इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जो भी सीखता है व्यवहार के कारण सीखता है। उसके जो व्यवहार में परिवर्तन, जब सीखता है तो उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद से वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वो बड़ा होता है, बाल शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है और लाइफ में कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है। यानी कि अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो यहाँ पे अधिगम की हम बात करेंगे। जो आप पढ़ाई लिखाई से जो कुछ भी सीखते हैं वो सब तुम्हारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और अधिगम जब आप कर लेते हैं तो अधिगम के द्वारा ही आपके क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। भैया क्या होता है? अधिगम के द्वारा आप भैया पढ़ाई में अच्छे हैं, आप किसी खेल में अधिगम है, खेल में कुछ सीख रहे हैं, मतलब हर एक फील्ड का क्या होता है? अधिगम। और वो किससे डिपेंड करता है? सीखने से। और सीखना कब होता है? जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ लर्निंग यानी कि सीखेंगे, यानी कि आपको सीखना आएगा और आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ये सब सीखना किससे होता है? सब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है और आपके अनुभव के ऊपर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जो डेफिनेशन है आपकी, विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। यानी कि जब अनुभव के द्वारा वो अपने आप को परिवर्तित कर लेता है तो वो क्या होता है? अब ये कोई बच्चा है, पहले बहुत ज़्यादा बिगड़ैल था या कुछ भी था, फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, उसको अनुभव हुआ, वो उसने सीखा कि अगला मनुष्य क्या करता है, कैसे रहता है, तो फिर क्या हुआ? उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। वो मतलब जो वो गुस्सैल रवैये का था तो वो क्या हुआ? अब वो शांत रहने तो ये लगा। तो ये सब किससे हुआ? जब उसने सीखा, उसने देखा अपने समाज में अपने कि कैसे लोग रह रहे हैं, उसने सीखा कि क्या किया जाता है। कोई बच्चा बहुत धीमा था, फिर धीरे-धीरे क्या हुआ? उसने सीख कर क्या हुआ? पढ़ने में तेज हो गया। कोई बच्चा शुरू से बहुत स्लो होता है लेकिन बाद में क्या होता है? तेज हो जाता है। कोई बच्चा पहले तेज होता है लेकिन बाद में स्लो हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? इससे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो यही क्या है? विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। नोट: अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। देखो यहाँ दूसरी जो डेफिनेशन है, अधिगम एक प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। भैया जब तक मनुष्य मरता नहीं है तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है अपनी डेली लाइफ में। यहाँ पे बात करेंगे व्यवहार शब्द का जो प्रयोग, यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको आपको याद करना है। व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मैकडूगल ने किया। मान लो आपको दे दिया है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने दिया, आपको ऑप्शन मिल जाए, वहां पे आप किसको लगाएंगे? विलियम मैकडूगल को। किस पुस्तक में किया इन्होंने? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है इनकी, विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। अगर व्यवहारवाद के जनक की बात की जाए तो भैया व्यवहारवाद के जो जनक थे वो जेबी वॉटसन जी थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप लोग कहाँ से दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने में और भी आप लोगों के लिए मैं अच्छा कंटेंट पेश कर सकूँ। तो जो व्यवहारवाद के जनक थे कि कौन कौन है? जेबी वॉटसन जी हैं। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार के
व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। अधिगम क्या होता है भैया? अधिगम के द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उसमें अस्थायी परिवर्तन लगता है। यानी कि जब वो कुछ सीखता है तो वो अस्थायी रहता है मनुष्य में, तो ही अधिगम कहलाएगा। यानी कि जब वो अस्थायी रहेगा तभी अधिगम कहलाएगा। कारण क्या होता है? अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास। बीमारी भी होती है। क्या होता है? बीमारी का भी कारण क्या होता है कि आदमी कुछ जल्दी सीख नहीं पाता है और उसमें सीख जाता है। संवेग परिवर्तन क्या होता है? संवेग परिवर्तन के कारण भी क्या होता है? सीखता है। जो मनुष्य होता है वो संवेग परिवर्तन के कारण सीखता है। धीरे धीरे क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। फिर उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति के द्वारा भी जो क्या होता है वो अधिगम सीखता है। अब यहाँ पे बात करेंगे अधिगम की विशेषताएं भैया क्या है, तो विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि क्या विशेष है इसमें। अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत होता रहता है भैया। अधिगम जीवन पर्यंत है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का आपका पार्ट आएगा तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अधिगम निरंतर व सतत होता रहता है। ऑप्शन में मिल जाए तुरंत टिक कर दीजिएगा। अधिगम सार्वभौमिक है, यानी अधिगम केवल मनुष्य जाति का ही गुण न होकर यह संसार के सभी जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में भी पाया जाता है। यानी कि मनुष्य नहीं सीखता है बल्कि सभी जीव जानवर कीड़े मकोड़े सभी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं। यही क्या है? अधिगम की विशेषताएं हैं। अब हम कुछ बात करेंगे डेफिनेशन की, जो आपके एग्जाम में आती है। डेफिनेशन को आपको पढ़ना है। इन्हीं डेफिनेशन में से जो आपका यूपी टेट सी टेट का एग्जाम होता है वही फंसेगा, बाकी कुछ नहीं फंसेगा। खासकर तो यूपी टेट के लिए। अधिगम आदत अभिवृत्ति का व ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। अधिगम आदत अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। भैया ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब बीएफ स्किनर ने क्या कहा? बीएफ स्किनर ने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। भैया क्या? उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव अगर आपको होता है तभी भैया आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं तभी। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। दोस्तों कुछ डेफिनेशन है, इनको आप प्लीज याद कर लीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब हम कुछ बात करेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जानना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम 3 प्रकार का होता है आपका। एक आपका होता है ज्ञानात्मक अधिगम, एक होता है आपका भावात्मक और एक क्रियात्मक। यानी ज्ञान जो बच्चा पढ़ता लिखता है पढ़ाई में जो होता है वो ज्ञान वाला आपका होता है। भावात्मक परिवर्तन जो होता है, जैसे अधिगम जो होता है किसी के भावों को देख कर, व्यवहार को देख कर उसके भाव में जो परिवर्तन आता है वही जो क्या होता है? भावात्मक अधिगम कहलाता है। कुछ क्रियात्मक अधिगम होता है, क्रिया के कारण। जैसे कुछ आदमी कर कुछ रहा है, मान लो हर बात पे किसी को मार दे रहा है, पीट दे रहा है, फिर धीरे धीरे वो सीखता है भैया हम इसको क्यों मार रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? क्रियात्मक अधिगम होता है। फिर चलने फिरने की कोई आदत है, कभी कोई उल्टे सीधे चल रहा है, फिर वो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो क्रियात्मक जो अनुभव होते हैं अधिगम होता है उनको सीख लेता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जो बात करेंगे, तो हमारे जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पूर्व अधिगम, जैसे कुछ यहाँ पे 10 पॉइंट है, इसमें हम बताएंगे आपको। थोड़ा साइज बड़ा हो गया था इसका इसलिए। दोस्तों पूर्व अधिगम की बात करें, जैसे आप जब जो कुछ सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? आप किसी न किसी अधिगम के माध्यम से ही सीखते हैं। जो आप पूर्व में आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसी के माध्यम से ही आप सीखते हैं। यहाँ पे बात करें विषय वस्तु का, क्या होता है विषय वस्तु का स्वरूप? भैया आपको सब्जेक्ट की जानकारी होगी तभी आप उसी हिसाब से लर्निंग कर पाएंगे। विषय के प्रति मनोवृत्ति, यानी कि आपको कितना उसमें इंटरेस्ट है, क्या है, कैसे, तभी सीख सीख पाएंगे। सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, यानी सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए। सीखने की विधि यानी तरीके भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप अधिगम कर पाएंगे, यानी सीख पाएंगे कुछ ना कुछ। अभिप्रेरणा, यानी कि आपको कोई ना कोई प्रेरणा मिल रही हो। वातावरण, आपका इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। थकान का भी आप पे, आपके जो सीखने के ऊपर असर पड़ता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, अगर शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। वंशानुक्रम की बात करेंगे, आपका वंशानुक्रम भी क्या होता है? अधिगम में बहुत ज्यादा अपना रोल निभाता है। तो ये क्या थे? कुछ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे जो आपको ध्यान रखने हैं।
ऑप्शन में आ जाए तो आप इनको टिक कर दीजिएगा। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।